पीपल्स पार्टी जाहिर है इस मुल्क में एक ऐसी जमात है जिन्होंने बाहर हमेशा बना के रखी है। फॉरेन डिग्नेटरीज और किंग्स और प्रेसिडेंट्स और ये इन सब का जिक्र आता है ना, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहा करें उन चीज़ों को शेयर करने में, उनके बारे में अपने भड़ास निकालने में। उसकी वजह है कि वीज़े रुक जाएंगे, ऐसे ही रह जाओगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना, हमारे लिए हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमने रखा हुआ है। हमने रखा हुआ है। मैं उनको यहाँ नहीं देखना चाह रहा सर अब। इमरान खान जो है वो जाहिर है उसने किसी जगह पे अगर रूल करना है तो उस जगह का नाम पाकिस्तान है। सच्चा गरीब आदमी डिजर्विंग वोट मांगने निकलता है, उसको वोट ही कोई नहीं देता कि ऐते अपनी जिंदगी ठीक नहीं कर सके ना साड़ी की करनी है। इनको एंड में वडेरा इंडस्ट्रियलिस्ट ही चाहिए होता है वोट देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर लुत्फ आए पड़े हैं। बस वो मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि कल वाला जो हमारा शो था उस पे कमेंट्स में फिर एक दो लोगों ने कहा जी कि वो तो आप बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि पीटीआई वाले जो मरियम नवाज साहिबा के बारे में बात कर रहे हैं, मैरम वली तो तो वो तो उन्होंने भी कहा था जब वो कैद में थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं नैब वालों को जवाब नहीं देना चाहती, मैं नैब वालों के साथ नहीं बैठना चाहती क्योंकि वो गैर महरम है। तो मैंने कहा जी अगर उन्होंने ये कहा था तो उन्होंने गलत कहा था, मतलब ये तो लीडर का तो काम है फिर बैठ के सबके साथ जवाब देना। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं लेकिन शो पे तो आपने नहीं कहा और अभी तो आप कह रहे हो और फलाना और ढमकाना। उसमें मैंने उनको वैसे रिप्लाई किया और अभी मैं इधर यहाँ पे भी कह रहा हूँ कि देखें ये जो आपको लगता है ना कि हम पीटीआई के खिलाफ हैं, पीटीआई को ना हम दो से ज़्यादा मोहब्बत इस टीवी और यूट्यूब इंडस्ट्री में कोई भी नहीं मेरे करता। तो ख्याल में सर मुल्क में भी सर कामी लोग होंगे सर। हाँ अच्छा, इनको लगता होगा कि वो जो है ना यूट्यूबर्स जो कि आके कहानियां सुनाते हैं वो जाहिर है पीटीआई से ज्यादा लव करते होंगे। ओ भाई वो तो इनको फुद्दू बना के तो डॉलर कमा रहे हैं, ठीक है, तो वो मोहब्बत थोड़ी करते हैं, मोहब्बत हम करते हैं। हम तो कुछ नहीं कमा रहे। हम उसमें से कुछ भी नहीं कमा रहे। सो मैं अगेन यही कहना चाह रहा हूँ कि देखें हमें तो फर्क नहीं पड़ता, मर्जी आपकी है, ठीक है, आपने मरियम नवाज को जो करना है आप करें। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, वो ये है कि हम जो कहते हैं ना कि पीटीआई को समझ नहीं आती और पीटीआई के तीन, अब पहले दो थे अब तीन नाकाबिले माफी जराइम हो गए हैं। बाकी में हम हर जुर्म को काबिले माफी समझते हैं। एक जो इन्होंने अमेरिका ठोका, ठीक है, दूसरा इन्होंने एमबीएस, तीसरा अब जब यूएई का सदर आया हुआ तो इन्होंने ये तोड़ दिया। ओ भैया आप मरियम को वैसे जो मर्जी को, जब बाहर वाला आता है फिर। सर मैं इसमें आपको बता देता हूँ ना सर, खूबसूरत तरीन बात सर क्या हुआ सर उसके बाद। सर जब फाइनली रियलाइज किया पीटीआई की लीडरशिप, मतलब लीडरशिप जो है, जो मतलब कहते हैं जो थे इनके साथ अब भागे हुए हैं, कोई लंदन है, कोई अमेरिका है, कोई युगांडा है, तो पता नहीं कहाँ है, उनकी सर ट्वीटें कि यार ये तो यार सोचा होगा यार ये तो गलत हो गया यार, ये पता नहीं लगे ने। और सर आपको ख्याल में क्या उनका कोई विंग नहीं बैठा हुआ जो देख रहा है कि हमारे प्रेसिडेंट के बारे में क्या बातें हो रही हैं? तो बात तो वायरल यही हुई कि जी पीटीआई वाले कह रहे हैं कि ये बड़ा गलत हुआ है यार। सर जुल्फी बुखारी से लेके दो चार और जो हैं उन्होंने फिर कहा है जी वाह जी आने दो, आए हैं सर, वेलकम टू पाकिस्तान, ये वो। यार तुम हो कौन? मतलब आप जो हैं, मतलब ये तो लतीफा ही अपॉन लतीफा हो गया ना कि मतलब आप यहाँ हैं भी नहीं और फिर भी कह रहे हैं यार आप आए, बड़ा मजा है आपको देख के यहाँ पे। और जस्ट टू से समझ रहे हैं ना, तरह मिटिगेट कर दे सिचुएशन को यार कि हम नहीं थे वो तो हमारे वो वाले फॉलोअर्स हैं जिनको हम मानते ही नहीं। वो सिर्फ हम तब उनको मानते हैं जब उन्होंने प्रोटेस्ट करना होता है, जेलों में जाना होता है, सोशल मीडिया पे गंद फैलाना होता है, तब मतलब ये बातें हैं इनको। मतलब सर थोड़ी सी जो होश होती है ना सर, थोड़ी होश अगर वो कर ली जाए ना तो ये सारे मसले कभी हो ही ना आपके साथ। लेकिन होश नहीं करनी, बस बोले जाना है कि यार आप ऐसे तो आप वैसे। मैं तो इस बात पे जो है प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हूँ कि आपने कहा अच्छा दो बंदे ऐसे थे जिन्होंने एक्नॉलेज किया, जुल्फी बुखारी क्यों ना हो कि ज्यादा होंगे, मैंने दो देखे, ज्यादा की हो गए, जो 500 होंगे या 50,000 होंगे कि जिन्होंने एक्नॉलेज किया है। क्योंकि यहाँ पे तो वो भी नहीं करते। और अगेन देखें इनको समझने, एक तरफ जो है ना वो हैं जो इनको फुद्दू बना रहे हैं सोशल मीडिया पे बैठ के, अच्छा दूसरी तरफ वो हैं जो बैठ के कह रहे हैं मतलब कि जो हम बताते हैं कि कल्ट क्या होता है, हम बताते हैं कि पॉपुलिज्म क्या होता है। नहीं मतलब हम इधर दो बंदे वाहिद बैठे हुए हैं जो कहते हैं हाँ इलेक्शन आप ही जीते थे, ठीक है, इलेक्शन आप ही जीते थे और हम आपको बिल्कुल नहीं बता रहे कल्ट और पॉपुलिज्म क्या होता है। वो तो पहले आपने पार्लियामेंट की चाबी पकड़ानी होती है, जिस तरह इंडिया में मोदी जीतता है तो पहले पार्लियामेंट की चाबी पकड़ाते हैं, फिर जो मर्जी कहना है कहते रहे। अमेरिका में ट्रंप आता है, पहले पार्लियामेंट की चाबी, उसके बाद फिर बातचीत होती है। तो इधर वो जो है ना कि नहीं हमने आपको चाबी भी नहीं देनी, मतलब जो दूसरा वाला यूट्यूब क्लैन है, हमने आपको चाबी भी नहीं देनी और हम आपको बताएंगे कि कल्ट क्या होता है।
इस मुल्क में सर 2 बंदे हैं बस, ना फुद्दू बना के डॉलर कमा रहे हैं, ना हुकूमत के साथ मिलकर डॉलर कमा रहे हैं। बस वो डॉलर नहीं कमा रहे, हम 2 डॉलर नहीं कमा रहे, डॉलर नहीं कमा रहे, रुपए भी नहीं कमा रहे सर। हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो हम दोनों के बीच में जो एयर है ना, उसके अंदर हमें महसूस हो रही है कि यार ये बात है असल दरअसल, जहां गलत है वहां गलत कहेंगे, या सही है वहां सही भी कहेंगे। अब देखिए उन चुप के फैसला आगे किया है ना, 190 मिलियन वाला, उस दिन भी बात की, 13 पे चला गया ना, तो मसला है ना कोई भाई, क्यों क्या पीछे गप्पू चल रही है पीछे, कोई इस किस्म की चीज है ना, वो ठीक है। अब वो फैसला जो भी होगा सानों की, ये इनके हक में बात जा रही है ना, हमको इनके खिलाफ तो नहीं कर रहे। बस सर असल में मसला क्या है सर कि जो ये लोग जिन्होंने कमेंट किए बड़े अच्छे होंगे मतलब आम रोजमर्रा की जिंदगी में, लेकिन इस नुक्ते पे आके ना वो जो होता है ना कि यार कि 1 मिनट जरा रुकें आप, मैं आपको बताता हूँ कि असल में आपने ये गलत क्यों किया और इसमें क्या मसले मसाइल वाली बात थी। तो सर वो ठीक है, हर बंदे का हक है, लेकिन अगर सर कॉन्टेक्स्ट थोड़ा ब्रॉड हो जाए ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये मसले हल करना कोई मसले वाली बात ही नहीं है, कोई ऐसा सोचेगा ही नहीं मेरे ख्याल में, थोड़ा ब्रॉड करते हैं। और फिर वही बात है कि वो जो था ना, एरिस्टोटल जिस तरह कहता था कि ट्रेजेडी लोगों को वही वाली बड़ी लग, वो उस रिलेट करते हैं किंग की ट्रेजेडी के साथ। ठीक है, ये लोगों को ना मतलब ये वो वाले मसाइल पाकिस्तान में है, ये गरीब आदमी वोट मांगने निकलता है ना, सच्चा गरीब आदमी डिजर्विंग वोट मांगने निकलता है, उसको वोट ही कोई नहीं देता कि ऐते अपनी जिंदगी ठीक नहीं कर सके ना साड़ी की करनी है। इनको एंड में वडेरा इंडस्ट्रियलिस्ट ही चाहिए होता है वोट देने के लिए। तो ये जब ये यूट्यूब पे देखते हैं ना, इनको वही चाहिए कि जो अच्छा या तो ये गुस्से में शेयर करेंगे, वही हुकूमती और जो अब नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ वाले यूट्यूबर हैं, उनको ये गुस्सा आता है देख के, तो गुस्से में शेयर करते हैं। दूसरी तरफ पीटीआई के यूट्यूबर हैं जो कहानियां सुनाते हैं, उनका भी होता है कि इनको ना जब तक कोई अमीर यूट्यूबर ना हो, ये उसको नहीं देखते कि ए अपना नहीं कर सके, इन्हें सानू की विजन देना है। हमें क्या बताएगा सर। और बाकी सर दूसरा सर एंड ऑफ द डे बात ये है कि सर देखें ये जो स्पेस आप और मैं शेयर करते हैं, ये बेसिकली हमारी स्पेस है, इसके अंदर जो बातचीत हो रही है, मैं सर हमेशा कहता हूं ये, अगर आप गुफ्तगू से ना खुश हैं तो आप ना सुने। सर देखें मैं आपको बताऊं, एक तो इंसान ने ना जबरदस्त चीज की है कि जो हेयरिंग की कैपेसिटी है ना और कॉम्प्रीहेंशन की कैपेसिटी है, वो बड़ी आला चीज है कि कुछ बातें सुन के बंदा कॉम्प्रीहेंड करके उनके ऊपर ना कोई ओपिनियन बना लेता है। लेकिन उसके बिल्कुल साथ ही एक और कैपेसिटी भी इंसान के अंदर है, ना सुनना। सर वो इतनी जबरदस्त चीज है ना यार कि मैंने उसका हिस्सा ही नहीं होना। तो ये तो खुली ऑफर सर, हम हमेशा कहते हैं, देखो और कोई यूट्यूबर से ये भी बात नहीं करेगा कि जी आपने नहीं सुना ना सुने, वो तो फॉलोअर के चक्कर में, वो तो डॉलर के चक्कर में। आप और मैं कहते हैं यार यही बातें हैं, मतलब अब तक सर अगर हमारी एडिटोरियल पॉलिसी अब तक क्लियर नहीं हुई किसी को, तो ज्यादा देर से हमें देख नहीं रहा या हमें समझ नहीं पाया वो जाए। और आखिरी बात यह है कि ख़ास तौर पे जो ज़्यादा यंग लोग हैं, जिनका तो वो हो गया ना कि जी मैं तो अब ज़िंदगी इतनी गुजर गई है। हम भी वैसे बाय द वे उसमें शामिल हैं कि अब हमारे लिए बाहर जाके सेटल होना मुश्किल है कि इतनी ज़्यादा ज़िंदगी इधर गुजर गई है। लेकिन वो और बात है कि हमें रास्ते खुले रखने का बहुत ज़्यादा शौक है। बाकी जो यंगस्टर्स हैं जिनका आधे से ज़्यादा का यहाँ पे शायद फ्यूचर ही कोई ना हो, और ये जहाँ पे जो फॉरेन डिग्निटरीज और किंग्स और प्रेसिडेंट्स और ये इन सब का जिक्र आता है ना, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहा करें उन चीज़ों को शेयर करने में, उनके बारे में अपने भड़ास निकालने में। उसकी वजह है कि वीज़े रुक जाएंगे, ऐसे ही रह जाओगे। बिल्कुल सर। और सर वीजे तो पहले ही रुके हुए हैं, जिनके बारे में ये बात कर रहे थे उनके तो वैसे ही वीजे उन्होंने रोके हुए हैं। और उसकी सर वाहिद वजह शायद वो नहीं हो सकती जो बताते हैं, शायद ये भी थोड़ी वजह हो उसके अंदर, को पता नहीं, हो नोस, हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्यों वीजे बंद है, बट बंद है अभी तक खुले नहीं है मुकम्मल तौर पे। तो उन्हीं को अगर आप एंगर कर रहे हैं, और प्लस यार एक सेकंड सर, एंड ऑफ द डे आप मैं मानते हैं कि मईशी मामला जो है वो सबसे बड़ा मसला है इस मुल्क के, एनर्जी एंड मीशत, मतलब ये दोनों, एंड टेररिज्म ऑब्वियसली, बट अगेन उनको कैटेगराइज खुद चेंज होती रहती है, उनकी नंबर तय हैं यही तीन ही। तो मईशत की हद तक इनका यहाँ पे आना, मरियम नवाज का इनको मिलना, उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ के साथ बैठ के उन्होंने गिगल्स भी की थोड़े से, वो मनाजिर देखना। उसके बाद हुआ क्या, उन्होंने $2 बिलियन आपका रोल ओवर कर दिए। ठीक है जी, ये IMF की भी शर्तों में से एक था, इनसे भी कराएं और चाइना से भी कराएं। अच्छा तो मुझे बात बताएं, हुन ठीक है, मतलब जब आप ये चीज़ होगी ना, ये चीज़ आपको मिल गई, शुक्र करें वो मिले हैं उनको, उन्होंने दोस्ती का एक्सटेंड किया फिर हैंड, और उन्होंने उससे उस दिन रिजल्ट फौरन नेक्स्ट डे, ये होती है ना बात सर कि अगले दिन उन्होंने रिजल्ट दिया। दूसरा एक और चीज़ है, वो ये है कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुराद अली शाह और अली अमीन गंडापुर ने क्यों नहीं कहा कि हम आपको मिलने आ रहे हैं। यस, व्हाई नॉट।
जाते मिलते इनविटेशन एक्सटेंड करते कि हमारे सूबे में आए हैं, आपको हम ये दिखाएं, कराएं, व्हाटएवर। बिल्कुल एक तस्वीर ऐसे। सर देखें, कल को खुदा ना खास्ता, देखिए अभी तक तो इनकी जितनी अटेम्प्ट्स थी ना पीटीआई की, उसमें से कोई अल्लाह का शुक्र है स्टिक नहीं हुई। साइफर वाली भी इतनी स्टिक नहीं हुई, थी इररिस्पॉन्सिबल। एमबीएस वाली भी स्टिक नहीं हुई, थी बहुत इररिस्पॉन्सिबल। ये वाली तो इतनी मतलब वो थी सादी कि वो नहीं कर पाए और अगले दिन रोल ओवर भी मिल गया। तो वो भी जरा देखते हैं, वो भी मतलब आपको जब तक उस आप ये जो कर रहे हैं सर, ये ना हो कि एक दिन उससे बुरी चीज सर वीजों से, व्हाट इफ दे स्टॉप टेकिंग देम सीरियसली। नहीं, वो एक थी कि जो मैंने जिक्र किया है ना, अलीमन गंडापुर और बरादरी शाह का। अच्छा, पीपल्स पार्टी जाहिर है इस मुल्क में एक ऐसी जमात है जिन्होंने बाहर हमेशा बना के रखी है, और ये बड़ी अच्छी बात है। और डिप्लोमेसी की किंग है। और उनकी जो है वो यूएई में बड़ी यस है, हाँ विच इज़ ग्रेट। और प्रॉबली मुराद साहब इसीलिए नहीं आए कि यार साड़ी ते ओके सानू की। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि ये एक फेसबुक की सेल्फी के लिए बंदा आ जाता है यार, शेख अल नयान के साथ तस्वीर मेरी खिंचनी हो, हाँ फेसबुक पे मैं लगा दूं, तो बेहतरीन नहीं है? बेहतरीन है सर। तो वो इस तस्वीर के लिए कर देना चाहिए। जहां तक आप बात कर रहे हैं ना कि स्टिक नहीं की, सर रिलीफ ही नहीं है कोई, स्टिक हुई भी है। कितने सर, मैं कंफ्यूज होता हूँ। अमेरिका भी, सऊदीया भी, ये भी स्टिक को स्टिक चल रहा है काम। ये तो चलो थोड़ा बहुत तो उन्होंने दिखा दिया आके। पॉइंट बीइंग सर कि अगर तो फर्ज करें मेरी मेरी बात जो है वो गलत है, तो सर द प्रॉब्लम इज देन कि आपने फिर जो चीज करने की कोशिश की, एंड ऑफ द डे देख लें, एक फैसला करना पड़ेगा पीटीआई फॉलोअर्स को और पीटीआई को। इमरान खान है या पाकिस्तान है? मतलब उन दोनों मेरे मेरे तो ख्याल में कर चुके हैं, क्योंकि जो एक्टिविटीज चल रही हैं इंडोर्स्ड, बोथ टू वर इंडोर्स्ड, ये शायद पता नहीं हमें, लेकिन शायद इंडोर्स्ड ही हो। ये तो मुल्क के मफाद में है नहीं चीजें। सर वैसे में वो बात नहीं है, इनको पता ही नहीं है। इमरान खान और पाकिस्तान वाला भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि इमरान खान जो है वो जाहिर है उसने किसी जगह पे अगर रूल करना है तो उस जगह का नाम पाकिस्तान है। मतलब इंडिया वाले तो अभी, यहाँ अफगानिस्तान वाले तो फिलहाल वोट नहीं कर रहे उसको। पीटीआई के लिए। हाँ। अच्छा, दूसरा ये कि पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, इस वक्त जो अगेन मुआशी चैलेंजेस हैं, देयर इज नो पाकिस्तान विदाउट यूएस, चाइना, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। बिल्कुल सर। तो उनके साथ आपने, सर हमारा एपिसोड था ना, हमने उसके अंदर यही कहा था, जब इसी की बात की थी हमने पहले, कि प्रोटोकॉल में वो कमी नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल उनके साथ यस रखें। अब नेक्स्ट ट्रिप जो है, अगर वो सऊदी का नहीं है तो अमेरिका का प्लान कर लें, अगर अमेरिका का नहीं है सऊदी का प्लान कर लें, अगर दोनों जगह नहीं तो चाइना चले जाएं। मतलब सर मुझे, हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना, हमारे लिए हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमने रखा हुआ है। हमने रखा हुआ है। मैं उनको यहाँ नहीं देखना चाह रहा सर। अब मुझे पता चले कि जी किधर है जी, इस वक्त वो चाइना है, बीजिंग पहुंची है, बीजिंग में उनको मिले हैं कोई 2 को दिन मिले हैं, तो उन्होंने कहा यार मैं जल्दी से ना एक राउंड नीचे यूएई और सऊदी का करके ना मैं अपनी अगली मीटिंग में पहुंच जाऊंगा शंघाई, और वहां से सीधा सर अमेरिका। और ये मुझे यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए जहाज। और रिपोर्ट हमें ये मिलनी चाहिए कि मुल्तान का सोन हलवा शॉर्ट हो गया, Short हो क्योंकि सबके लिए उधर जाके बंटी जा रहे हैं डब्बे। सर सोहन हलवे छोड़े सर, जो मतलब ऐसे सर मैं देखना पता है क्या चाह रहा हूं सर, कि चाइना बहुत टॉल आस्क के, यूएई, सऊदी और अमेरिका, वहां पे जिन डिग्निटरीज को मिले हैं हेड ऑफ स्टेट्स का, सर उनके मुतलका शहरों में और उनकी अदालतों में उन पे तोशे खाने के केस खुले हुए हैं सर। सर तो क्या कहने हैं? सर मतलब वो इतने तारीफ मिले हैं उनको कि उन पे केस खुल गए। वाह सर ये जब जब मिलेगी सर हमें चीज, तो हम इससे बहुत खुश होंगे। बारह सर बहुत सर ज्यादा चीजें हो रही हैं दुनिया में। सर मनफी खबर, मुझे इसकी नहीं पता वजह क्या है, बट गालिबन कतर एयरवेज के जो तमाम शहरी दफातर हैं वो बंद हो चुके हैं। अब कतर एयरवेज का जो मतलब जहाँ से आप टिकट चेंज वगैरह ये वो, अमूमन फ्लाइटें तो ऑनलाइन ही हो जाती हैं, बट दफ्तर बंद। अब आया इसका मसला, मतलब ये है कि जी सब ऑनलाइन करा रहे थे, ये एक वजह हो सकती है, दूसरी को और भी वजह हो सकती है, मुझे पता नहीं है एक्चुअली। लेकिन जिस तरह ये खबर या ये ट्वीट रीड करती है ना, ये मुझे कुछ सुन के अच्छी नहीं लगी बात। ये वन ऑफ दोज है कि यार सानू तुहाडे मुल्क तो मजा नहीं आ रहा, हम असी जा रहे हैं।
सर ये बहुत बुरी खबर है, मतलब जाहिर है इससे ज़्यादा बुरी खबर ये होती जो खुद शुक्र अल्लाह का कि नहीं हुई कि उन्होंने ऑपरेशन बंद कर दिए, उन्होंने ऑपरेशन उनके चालू हैं, लेकिन दफ्तर एक आधा होना ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा वो क्यों ज़रूरी है कि वैसे तो जाहिर है कोई ऐसी चीज़ दुनिया की नहीं है जो ईमेल पे ना हो सकती हो, अटर अनलेस वो पाकिस्तानी है। यस सर। लेकिन यहाँ पे सर आपको पता है ज़्यादातर लोग जो हैं वो कोई इतने टेक सेवी नहीं है, उनके लिए ईमेल और ये वो सारा कुछ। अच्छा और फिर यहाँ पे आपको मतलब आई एम अज्यूमिंग कि ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पे ट्रैवल एजेंट्स हैं वो फ्रॉडी भी होते होंगे। सर काफी ज्यादा। ठीक है, तो वो मतलब आपको ट्रैवल एजेंट ने आपने अपनी कोई सीट आगे पीछे कराई है या कोई अपनी रिफंड कराई है, ट्रैवल एजेंट ने आपको कह दिया नहीं कतर की तो पॉलिसी ये है कि वो 70% काट वो लेंगे, थूक लगा के चला गया। वो थोक लगा के चला गया। अब वो खुद कतर का दफ्तर हो ना, आप जरा जाके चेक कर लो, मतलब फिर भी बात है आप जैसा बंदा होगा वो ईमेल कर देगा कि यार आपकी है पॉलिसी, आप देख लोगे लिखी इंटरनेट। होगी, टिकट के नीचे लिखी होती है। हाँ लेकिन सबके लिए ये मुमकिन नहीं है, तो इसलिए कोई हेल्पलाइन कोई ये वो कुछ होना। होना चाहिए सर, बिल्कुल। और सर देखिए सर, ये तो ऑनलाइन टिकटें जो हैं ये अब सारा सीन शुरू हुआ है ना, आज कुछ साल पहले, मतलब कुछ नहीं काफ़ी साल पहले। सर उससे पहले तो ट्रैवल एजेंट्स ही होते थे और एयरलाइन के दफ्तर ही होते थे। मतलब मुझे याद है कई दफ़ा जब डोमेस्टिकली भी मैं कराची बहुत जाता था जब काम शाम के सिलसिले में, तो होता था यार कि 4 दिन बाद जाना है या उस दिन नहीं जाना, तो कराची में पीआईए का जो दफ्तर था वहाँ जाते थे और वहाँ जाके कराते थे। तब ये नहीं होता था कि फ़ोन कर लें या उस पर करा लें। अभी भी मेरे ख्याल में सर पीआईए का यही सिस्टम होगा यार कि दफ्तर किसी बंदे को भेज के करवा लो या खुद जाके कर लो। तो सिमिलरली जिसको इस चीज़ की आदत है उनको कतर का भी दफ्तर चाहिए, उनको एमिरेट्स का भी दफ्तर चाहिए, उनको ये दफ्तर चाहिए बेसिकली। और सर एमिरेट्स का तो लाहौर में है एक दफ्तर, छोटा सा, ये आई थिंक कैंट के अंदर है। और सर वहाँ पे आपको ना हर चीज़ के लिए जाना पड़ता है, उसका कल्चर ही है। क्योंकि उसकी जो हेल्पलाइन है ना जो सीधा उधर रिंग करती है वो को उठाता ही नहीं। ये मैं आपको ट्राइड एंड टेस्टेड, मेरे कुछ क्रेडिट कार्ड की वजह से बड़े सालों के बाद ना कुछ पॉइंट्स इकट्ठे हुए थे, उसमें से कुछ एक डेढ़ टिकट निकल रही थी और वो पॉइंट्स एक्सपायर हो रहे थे। मैंने सिर्फ पूछना था कि जी ये मैं कैसे बनवाऊं टिकट, कोई इसके अंदर ऑनलाइन जाके ऑप्शन नहीं मुझे मिल रही थी, तो पता बाद में चला कि आपको उनके दफ्तर जाना पड़ता है, वही आपको पॉइंट्स कन्वर्ट कर देते हैं। सर फोन नहीं था किसी ने उठाया सर, तकरीबन 2 दिन आपका भाई ना यूं लगा रहा, मुझे मुझे यहाँ खली पड़ गई भाई को, लेकिन सर फोन नहीं किसी ने उठाया। तो ये थोड़ा सा सर असल में बात ये है कि मेरा अपना ख्याल है कि क्योंकि जिस मुल्क से ये बिलोंग करते हैं ना वहाँ पर कोई दफ्तर उत्तर नहीं जाता है इनके, वो ऑनलाइन ही कराते हैं। तो जिधर जरा ज़्यादा कल्चर है इस चीज़ का वो थोड़ा एल से भी लिखते हैं उस चीज़ को माजरत के साथ कि भाई आप क्यों आ गए हैं यहाँ पे, आप सारा कुछ वहाँ करें, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो बिलीव नहीं करते इस चीज़ में, वो अभी तक है कि यार फ़ोन करके जाके करो। सर इस पे जाहिर है आज नहीं, हम इस पे पूरा शो करेंगे, बड़ा तवील शो करेंगे कि ये जो अभी एक स्केयर है कि एआई के आने के बाद बहुत ज़्यादा लोग नौकरियां लूज कर सर जाएंगे। बिल्कुल। हम तो इससे अग्री नहीं करते फिलहाल, लेकिन जो इसमें आपने वो जो फील्ड्स दी हुई हैं कि जिसमें सबसे पहले नौकरियां जाएंगी उनमें से एक हेल्प सेंटर है। एक हेल्थ सेंटर है। अच्छा फिर वही बात, पाकिस्तान में हेल्प सेंटर में फोन ही कोई नहीं चुकता, नहीं उठाते सर। तो उसमें नौकरी क्या जानी है। सर बाय द वे वो दिस इज ट्रू फॉर डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक। जो कॉल सेंटर में बैठा है और उसको माइक्रोसॉफ्ट की हेल्पलाइन दी हुई है जो यहाँ पे कॉल सेंटर, वो फोन उठाते हैं फिर, मतलब वो तो फौरन उठाता है, बल्कि वो ही फोन उठाते हैं और कोई नहीं उठाता। तो यहाँ पे सर हेल्पलाइन का सर सीन, वैसे सर मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल इस मामले में। सर लोग नाराज भी हो जाते हैं इस चीज़ से, मतलब मेरे काफ़ी दोस्त जो हैं मैं उनको ना जब मेरे को बात करनी होती है काम होता है वैसे ही गपशप मैं फ़ोन कर देता हूँ। तो एक तो मेरा दोस्त है सर, बल्कि दो ऐसे, वो फ़ोन नहीं उठाते मेरा, कहते हैं यार जो बात मैसेज पे हो सकती है वो फ़ोन क्यों कर रहे हो। तो मैं इसमें बिलीव नहीं करता, मुझे जो क्लैरिटी मिलती है ना सर एक फ़ोन कॉल से, मैं अभी तक उसमें। तो सिमिलरली कुछ लोग जो है वो क्लैरिटी चाहते हैं कि सामने एक फिजिकल एंटिटी बैठी हो जिसका हम सर जो है जिच कर दें, सवाल पूछ पूछ के, लेकिन हमें पता चल जाए कि यार ये गारंटीड चीज़ है। क्योंकि सर इसके अंदर जो ट्रैवल के दफ्तर है आपकी और मेरे लिए शायद ये है कि यार अच्छा पीएनआर आ गया ना अब और वीज़ा है मेरे पास, तो मैं दुबई तो पहुंच जाऊंगा या जहां पे भी जाना है। जिस शख्स ने सर को बहुत मेहनत से या फैमिली जा रही है जो भी, सर वो तो मेरे ख्याल में इतना इस मामले में इनल होगा और इतना वो सेंसिटिव होगा कि वो शख्स तो एक दफ़ा वैसे ही चला जाएगा दफ्तर के, यार सब कुछ कंफर्म्ड है ना, सब ठीक है, सब मेरा ओके है। तो वो मेंटालिटी भी सर उसकी कदर करनी चाहिए, वो है और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, दफ्तर होने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा ये जो है ना फोन वर्सेस मैसेजिंग, सर उसमें ये है कि अगर तो आपने किसी से कोई काम मांगना है ना, लेना है, मतलब आप उससे कोई फेवर चाहते हो, हम्म
तो फिर मैं ना मैसेज करता हूँ, मैं फ़ोन नहीं करता। राइट। उसकी वजह ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जब किसी ने मेरे से कोई काम, मतलब अदरवाइज मुझे कोई फ़ोन कर दे तो फाइन, लेकिन अगर किसी ने मुझे कोई काम कहना है ना, तो वो फ़ोन के बजाय मैसेज करे, क्योंकि मेरे लिए ना, अगर मैंने ना करनी है तो फ़ोन पे मुश्किल हो जाती है। मैसेजिंग पे ज़रा मैं सोच के आराम से जवाब अपनी तसल्ली के साथ फ़ौरन नहीं मैं दे सकता, वो कर लेता हूँ। तो ये मेरी पॉलिसी सर है। बिल्कुल ठीक है। और सर वैसे आई थिंक फ़ोन कॉल कभी डेड नहीं हो सकती। फ़ोन कॉल का जो एक इफेक्ट होता है ना कि यार उन्होंने फ़ोन ही करता है मैंने, तो वो फिर बेहतर चीज़ होती है। बस आगे चलते हैं सर। प्लीज़। सर ये एक पुलिस अफसर हैं, राजा खालिद इनका नाम है। ये पाक कॉलोनी पुलिस स्टेशन में होते हैं। तो इनको सस्पेंड कर दिया गया है सर। ये बेसिकली इनकी फुटेज वायरल हुई है किसी महफिल में, किसी जगह पे शादी लग रही है मुझे। ये एक कवाली हो रही है और कवाली के ऊपर जैसे वेल हो जाती है तो वो वेलें कर रहे हैं, मतलब कापी शापी सुटी जा रही है। तो इसके बाद गालिबन ये जिनकी खबर है कि उनको इस वजह से ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये तो सर, और उन्होंने प्राइवेट क्लोथ्स पहने में, शायद कोई प्राइवेट फंक्शन है। अच्छा, मुझे नहीं पता सर कि वेल करना कोई इलीगल काम है सर। सर ये मुझे भी अभी पता लगा है, लेकिन है या नहीं, मैं अब आपको इस पे अपना किस दुखड़ा सुना देता हूँ, सर बल्कि प्लीज। कि हम जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि मतलब पाकिस्तान में बड़ा फंड भेजते हैं, हम एक वीडियो कर रहे थे जिसमें इनकरेज करना था कि ख़वातीन आगे बढ़ चढ़ के तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का हिस्सा बने। बेहतरीन। अच्छा, उसमें हमने बहुत सारे शोबों से ख़वातीन को, मतलब डिपार्टमेंट से बेसिकली, तो हमने यहाँ पे लाहौर में उसमें शूट करना था विमेन ट्रेनिंग सेंटर जो है पुलिस का। तो आपको पता है पाकिस्तान में तो परमिशन लेना एक कितना अजाब काम है, कहीं बहुत भी सर। शूट करना हो। तो वहाँ पे मैंने परमिशन ले ली, मतलब वो जितना भी टाइम लगता है वो हो गया। उसके बाद जब हम परमिशन के साथ जब उधर पहुँचे तो शूट नहीं हो सकी। उसकी वजह ये है कि उस दिन कुछ स्कैंडल खुल गया, और वो स्कैंडल बहुत फनी था। वो स्कैंडल ये था कि ट्रेनिंग स्कूल में कोई एक रात पहले कोई डिनर शिनर हुआ, तो उस पे कुछ खवातीन ने कोई गाने पे डांस करके टिकटॉक लगा दी। सही याद है मुझे खबर। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मज़े की बात, वो खवातीन यूनिफॉर्म में ही नहीं थी, प्राइवेट क्लोज में थे। प्राइवेट क्लोथ्स में थी, क्योंकि अभी वो पुलिस वाली बनी ही नहीं थी, उनको अभी यूनिफॉर्म मिला ही नहीं था। अच्छा, वो अभी ये चीज़ भी साबित नहीं हुई थी कि उन्होंने को गाना खुद चूज करके खुद अपलोड किया, या वैसी उनकी वो फुटेज थी किसी ने लगा के उसके पीछे गाना करके अपने टिकटॉक पे लगा दिया। तीसरी और सबसे बड़ी बात जो थी, वो तो पहचानी भी नहीं जा रही थी कि वो पुलिस वाली है। किसी पुलिस वाले ने वो जो कनोपीज लगी हुई थी उससे पहचान लिया कि ये तो लाहौर की पुलिस अकेडमी नहीं है। इस बात पे सारी शूटिंग्स कैंसिल हो गई। ये इतना बड़ा सीन बन गया कि कोई टिकटॉक कैसे आ सकती है किसी खातून की, मतलब अगेन वो शी वाज नॉट इन वर्दी, मतलब दे वर नॉट इन। सर ये जो इसमें भी हम बात एक ही कर रहे हैं। अब रहे साहब जो हैं, अब हमें नहीं पता है बतौर पुलिस अफसर इनका किरदार किस किस्म का, ठीक ही होगा, आई डोंट नो। अगर तो हाजिर सर्विस है तो फिर शायद ठीक ही होगा। उनकी अगर फर्ज करें, अब मुझे इसकी डिटेल भी नहीं तमाम पता ना, बट वीडियो क्योंकि वायरल हुई और खबर बनी हुई है उसकी, तो हमने दुहरा दी कि वो किसी शायद अपने भांजे, भतीजे, कजन, किसी औलाद, किसी की भी शादी भी हो सकता है, किसी दोस्त के बच्चे, कुछ भी हो सकता है। और वहां पे अगर कवाली हो रही है और उन्होंने अपने ही, मतलब याद तो है ना सर कि कोई उस दिन को वारदात हुई है, उसमें से मिला कैश, कापियां मिली हैं सर, हजार वाली, और वो एविडेंस रूम में पड़ी थी, वहां से राय साहब ने कोई दो चार गिटे निकाल के उसकी फेल की है, तो वो तो गलत बात है। अगर तो ऐसी कोई बात नहीं है तो मुझे इसमें कोई चीज काबिल एतराज नहीं लगती। सिमिलरली आपकी जो बात है उसमें भी काबिल एतराज बात नहीं चलती। मतलब ये सर पता है हमारे साथ, मैं आपको अपना ही वाक्य बताता हूँ सर। ये हुआ हमारे साथ जब हम ए लेवल्स में थे। तो ए लेवल्स में ऐसा हुआ सर, जवान होते लोग, तो मैं उस वक्त प्रीफेक्ट भी था स्कूल के अंदर, तो प्रीफेक्ट था या डेप्टी भी कुछ था सर भाई आपका। तो हमारी कहीं ना दोस्त की लड़ाई होगी सर, कहीं ये डीएचए में कहीं ना, तो हम भी ज़ाहिर है सर उस लड़ाई के अंदर थे, मतलब वो जो हो ही गई तो फिर हम भी ज़रा पहुंच गए। तो बस कुछ मतलब हुआ नहीं, मतलब किसी कुछ यहाँ से कुछ हुआ समझ भी नहीं आई। तो और मैं अपने टाइम पे, मतलब ये नहीं कि स्कूल के बाद, मतलब वीकेंड में बात हो रही है अपने जोन में, प्रिंसिपल साहब ने कहा जी कि यार देखें सुना है आप भी थे वहां पे। मैंने कहा मैं भी था, वो भी था, वो भी था, वो भी था, वो भी था। कहती अच्छा लेकिन वो तो स्टूडेंट्स हैं, आप प्रीफेक्ट हैं। मैंने कहा तो मैं मतलब कहते हैं यू रिप्रेजेंट द स्कूल। मैंने कहा बात सुने, बिल्कुल ठीक है आप मुझे से ना हटा लें ये बैच, लेकिन
तब भी सर मुझे कॉन्सेप्ट एक क्लियर था, जो आज भी मेरे, कि यार जब आपके इदारे में हूं मैं, तब मैं इदारे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डेफिनेटली। उसके बाद बाहर जाके मैं अपनी प्राइवेट लाइफ में अगर कुछ कर रहा हूँ जिसमें पता भी नहीं चलना किसी को, मतलब किसी को ये तो नहीं पता ना सर मैं था वो बंदा, या वो मीडिया में चल गई ये बात, तो ये तो आपको किसी ने बताया कि जी वो भी था वहां पे, तो मेरे ऊपर सर बड़ी तनकीद हुई, बड़ी लेदे हुई। फिर मैं एंड तक रहा सर, निकाला उन्होंने, फिर भी नहीं, मुझे निकालना था, मुझे बड़ा मुश्किल है। बट पॉइंट इज कि ये जो है ना चीज कि ये सेंस ऑफ ओनरशिप आफ्टर वर्क आवर्स, ये बड़ी एक सर गंदी चीज है, ये नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये इस पे जो है ना, मेरा एक कज़न गलत खेल गया था। वो गर्मियों की छुट्टियों में साइकिल चला रहा था, तो उसको प्रिंसिपल नजर आ गया। तो उसने कहा ये तो गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो उसने प्रिंसिपल पे थूक फेंक दी। सर ये गलत है। जब गर्मियों की छुट्टियां खत्म हुई तो उसको एक्सपेल हो गया वो। जाहिर है सर। सर अगर उसने, सर ये नहीं कर सकता, मतलब ये तो ऐसे है कि यार मैं समर वेकेशन पे थाईलैंड गया हुआ था फैमिली के साथ, वहां मुझे बॉस नजर आ गया तो मैंने उसको गोता दे दिया सर पूल के अंदर, ये तो नहीं कर सकते ना सर। सर मसला ये है कि जो पहला जो सवाल जो वो है कि अगर तो वेल करना जुर्म है, हमें पता ही नहीं। हाँ, तो फिर तो चलें, समझ में आती है कि उस बंदे ने ऑफ ड्यूटी किया तो जुर्म है ना, तो मतलब नहीं, जुर्म के हम खिलाफ हैं। जुर्म के हम खिलाफ है। अच्छा, इसी तरह मतलब एक वो जो मेरे वाला किस्सा था, अगर कोई खवातीन जो हैं वो कोई डांस कर रही हैं मतलब अपने ऑफ टाइम में, और वो वीडियो आ जाती है कहीं पे, तो जिसमें वो वर्दी में भी नहीं है, टाइम भी ऑफ है, मतलब सारा कुछ, बल्कि तब तक तो वो इंडक्ट ही नहीं हुई हुई, अगर ये भी कोई रूल बुक में है कि ये गलत है, तो फिर तो बिल्कुल गलत है रूल बुक में। अगर है, अगर ये हम बैठ के खुद एथिकल हुए हैं ना, जरा जरूरत ज्यादा मोरल और एथिकल अपने डील कर रहे हैं डायलेमा, इखलाकियात में डील कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे जो है ना प्रॉब्लम आती है। मतलब अगेन इसमें जो ये भी है ना कि यार ये जो पुलिस वाला है, इसके ये तो एसिड बियॉन्ड मीन्स है कि ये कापियां पक्के में मार रहा है। तो इन्वेस्टिगेट करें ना। अच्छा, इन्वेस्टिगेट नंबर 1, नंबर 2 ये कि वो पक्के में कॉपियां मारने से बहुत पहले आपको पता लग जाना चाहिए कि इस बंदे का जो लाइफस्टाइल है वो सूट एसिड नहीं कर रहा। हाँ, मतलब, और आप पुलिस वालों के बच्चों की शादी में जाएं तो वो आपको पता लग जाता है। फौरन पता लग जाता है। हाँ, और सर देखिए, ऐसे में मैं तो भी बता रहा हूँ, मेरे पे डिटेल नहीं है, लेकिन हम तो ब्रॉडर टॉपिक है सर। दूसरा इसके अंदर से फिर इसको एलिवेट कर देना सर, आगे ले जाएं इस चीज को। वो सर सिंध बार एसोसिएशन की इलेक्शन हुए थे अभी आज से कुछ देर पहले, उसमें जो खातून जीती, उन्होंने सर मोजर पकड़ा टेबल से, उसको चेंबर मार के उन्होंने सर फायर कर दी। अच्छा नहीं सर, वो जीती नहीं थी। अरे जीती, वो हार के कर रही थी। असल में उन्होंने वो जो जीता हुआ था बंदा, हाँ। उसका पहना हुआ था टैग, इंडोर्स कर रही थी उन्होंने। हाँ, वो उनको इंडोर्स करी थी क्योंकि उनके टैग पे लिखा हुआ था आमिर, वो तो वो उनका नाम आमिर तो नहीं हो आमिर तो नहीं है सकता, सर, हाँ, बिल्कुल। तो वो उनको इंडोर्स करी थी, वो थी सर वेल विशर। वो वेल विशर थी। अरे सर चलो, अब वो बात आ गई, मेंबर तो होंगी ना किसी बार की वो, बिल्कुल। तो अब उन्होंने हवाई फायर करनी, हवाई फायर तो अलाउड नहीं है। हाँ, वेल विशर को भी नहीं है। किसी को नहीं है। हाँ। करे ना, बाहर बाहर वाले उनका कार्ड करते हैं वो सर, वो नहीं करते ना। तो बस सर ये आप, ये असल में सर इसका जो इसका लफ्ज जो है सिलेक्टिव एथिकल कनंड्रम अगर पैदा हो जाए सर किसी के ज़हन में, तो सर उसको रिजॉल्व करने के लिए ना सर मैं कुछ मशवरे देना चाहूंगा कि सबसे पहले ना आप खड़े हो जाएं जिस भी मेज पे बैठे हैं, और करीबी जो शीशा है ना उसके पास चले जाएं, खड़े हो जाएं वहां पे। बाथरूम में हो सकता है, आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके घर पे हो सकता है। फिर आपने 2 कदम पीछे लेके ना अपने आप को रख के चुपेड़ मारनी, ठीक है सर। वो आपका सारा एथिकल कन्वर्जन जो है ना सर, वो नजले की तरह ना बाहर आ जाएगा, और उसके बाद आपने ना फिर रिविजिट करना है इस चीज को, यार जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक है, और थोड़ा सा अपने उसमें भी झांक के देख लें कि यार मैं एथिकली कितना करेक्ट हूं जो मैं जजमेंट पास कर रहा हूं और लोगों के जाती मामलात में। सर मेरे तो ना इतना ज़हनी मसला बन चुका है, और हमेशा से ही है, अब तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जैसे जैसे उम्र ज़्यादा हो रही है कि मैं बैठे बैठे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे याद आती एकदम से ना, वो बिल्कुल मेरी जहन की जो हार्ड डिस्क है वो उसकी सुई एकदम से आ जाती है किसी एम्बैरेसिंग हरकत पे जो मैंने की हुई है, वाह। और मैं इतना शर्मिंदा हो जाता हूँ, मैं अपने आप को थप्पड़ मारता हूँ। और सर मेरे साथ ये चीज होती है उसमें मेरा अब उसमें तकिया कलाम भी बन चुका है। एक तो मैं बता नहीं सकता कि जो मैं उस थॉट से बाहर आने के लिए करता हूँ, और दूसरा मेरे वो क्या नाम था उसका, ये मेरा मुंह से निकलता है कि उस थॉट में से बाहर सर मैंने जिंदगी में इतनी चवलें मारी हुई, मैं इतना शर्मिंदा हूँ मैं होने पे सर। वाह। मेरे से किसी और को इस नजर से देखने की हिम्मत ही नहीं पैदा होती कि
आप सस्पेंड नहीं हो सकते, आप अनसस्पेंडेबल है। पता नहीं कैसे कितने को अच्छे लोग होंगे जो कहते हैं कि यार इन्हों ना इन्हें गलत करता है इन्हों नप दो। हमें तो पता भी हो कि यार इसने फलाना 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 कर दिया, नपा नहीं जाता किसी को। सर बस असल में सर ये जो आपने ये फीलिंग बताई ना सर, मुझे भी कई दफा इसके सर मेरे पास टेक्निकल आपको वजूहत, हल कोई नहीं है इसका। सर हार्ड डिस्कें जब हमारे ज़माने में लग रही थी ना सर, जो हमें लगी हुई हार्ड डिस्कें सर, वो SSD नहीं है सर, वो पता है क्या है सर, वो साटा चल रही है बड़ी वाली साटा का। आपको पता है सर क्या मसला होता है, हल्की सी तार हिल जाए या हल्का सा उसके अंदर ना कुछ कोई मसला हो जाए या वो हल्की सी गिर जाए, आप तो गिरते रहते हैं, तो सर वो स्किप करना शुरू। सर ये जो यूथ है ना, ये आए हैं सर SSDs के साथ, सर इनका स्टार्टअप भी ठीक है, इनकी फंक्शनिंग भी ठीक है, इनकी रैमें भी अच्छी लगी हुई है सर। आप और मैं ना जंगी हो गए हैं सर बेसिकली, इसलिए आपको इस तरह के ख्यालात आते हैं। सर ये मैं बिल्कुल, और वैसे भी मुझे अब वो भी हो रहा है कि हमारी जो सर क्रिकेटिंग स्किल्स भी शायद रस्टी हो गई हो, इतने अरसे हमने खेली नहीं। किटें इसलिए पड़ी हैं सर, जो जरूरत पड़े तो कर लें, वैसे लग नहीं रहा इनको जरूरत पड़नी जल्दी, ठीक चल रहा है मामला। तो सर एक और कर लेते हैं सर, ये इसी से ही थोड़े से इससे ताल्लुक तो नहीं रखती बट सर इसमें मैं आपको एक और बात लेकर बता दूं, शुरू हुई थी वेल से कहानी कि वो वेल कराते थे। सो अगेन वेल कल्चर जो है ना, वो सर मुझे रिसेंटली बड़ा अच्छा लग रहा शुरू। मतलब जाहिर है पहले तो मतलब मुजरा जो हमारा है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। मतलब अगेन उमराव जान अदा वाले दौर का मुजरा हमने देखा नहीं। ये जो हमारे दौर वाला मुजरा है, ये जरा थोड़ा सा ना आप परेशान से हो जाते हो इसके अंदर जाके कि ब्रो क्या सीन है। और थोड़ा इसके अंदर क्रैशनेस और रॉन्चीनेस ज्यादा है आप कह रहे हैं। हाँ बट हुआ ये कि और ये थोड़े दिन पहले ना वो बल्कि बड़ा मजेदार वो भी एक किस्सा है कि ये जो हमारा YouTube चैनल है, तो इसमें जो है वो कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं कि लोग आपको कमेंट में पैसे दे सकें। तो वो वेल ही है एग्जैक्टली। सो वो हमारा ऑन ही नहीं होता था। तो वो फिर मुझे किसी ने बताया कि अपना रीजन चेंज करो, पाकिस्तान में नहीं वो ऑन होता, रीजन चेंज करोगे तो हो जाएगा। तो मैंने कहा यार वो रीजन किस तरह चेंज करें, फिर मतलब नया यूट्यूब बनाएं, फिर अपलोडिंग वहाँ से करवाएं, फिर वो सब। उससे फिर नहीं, रीजन में जाके UAE कर दो या इंडिया कर दो या कुछ भी कर दो, रीजन चेंज है। अच्छा वो हुआ, वो वाकई वो ऑप्शन खुल गई वो आपके सामने ही। सर कितना महान प्लेटफॉर्म है यूट्यूब सर, कि वो इस चीज के अंदर ना खप भी नहीं डालता, बाकी कहीं नहीं कर सकते आप, बाकी आप ये कहीं नहीं कर सकते सर। तो थोड़े दिन पहले हुआ ये कि कोई 2 दफ़ा ऐसे हुआ है कि आपने एक दफ़ा को बड़ी खूबसूरत बात कर दी या मैंने एक दफ़ा बड़ी खूबसूरत बात कर दी, तो मतलब की होगी कोई ना कोई, तो उस पे कमेंट्स में 2 बंदों ने यूं आके सर वेल कराई है कि ये बहुत बड़ा मजा आया, हेलो सर। सर हमने समेटा भी लगाया कितना अच्छा महसूस हुआ है। और उसके बाद उससे मैं तो खैर बड़े सालों से सोच रहा हूँ सर, सुस्ती मेरी भी है आपकी भी है, कि हम ना ये सारा सेटअप जो है ना ये इधर से चुक के तो उस पे ले जाए। वो जो सर एक ऐप ही है ना जिसमें बीगो लाइव, ओके सर वो है ये कि वो तो लाइव वेल है वो। यस, आप कंटेंट क्रिएट कर ही जा रहे हैं और आपको वेलें हुई जा रही हैं, क्या बात है सर। देखिए आप किसी महफिल में जाएं, इसी महफिल की बात कर रहे थे जहाँ राजा साहब को पकड़ा, वहां पे शादी की होगी किसी किस्म की जगह, अब वहां पे आप जाते हैं, आप किसी की तारीफ करते हैं कि यार आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, आपने बड़ा सूट बड़ा अच्छा पहना है, या किसी खातून को कह देंगे जी आपका बड़ा अच्छा गेटअप, सब कुछ सब बेहतरीन आप लग रहे हैं, यही हाइट ऑफ कॉम्प्लीमेंट तो यही है ना सर। और बुजुर्गान जो है कई दफ़ा इसको 1 स्टेप आगे ले जाते हैं, मतलब वो कई दफ़ा इनअप्रोप्रिएट हो जाते हैं, वो हमने नहीं करना, तो यही हाइट कॉम्प्लीमेंट है ना। अच्छा वहां पे आया हुआ एक बंदा जो अपने फन, अपना हुनर जो है, अपनी मौसीकी जो है, अपनी कवाली जो है वो सुना रहा है सबको, ऑडियंस को। अब आप अगर तो नहीं कर रहे वेल तो आप वाह कर सकते हैं या आप तालियां बजा सकते हैं, आप उसको इस तरह अप्रिशिएट कर सकते हैं। अलबत्ता सर जो बंदा जिसको बहुत मजा आ रहा है ना, जो अप्रिशिएट कर रहा है उसको, ट्रू कॉम्प्लीमेंट सर उसके अंदर जो उसके अंदर रूज पे लेके गया कॉम्प्लीमेंट को, वो वेल है कि यार मैं इतना मुतासिर हुआ हूं आपकी इस सारी चीज से, और मैं इतना खुश हूं इस खुशी की जगह पे, शादी शुदी जो भी खुशी का मौका है ना, कि यार ये लो यार जरा कापियां कर दो सर। तो सर अब ये अगेन आपको क्या क्या मिल रहा है सर, जो गाने वाला है उसको कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, उसकी इनकम जनरेट हो रही है, आपको खुशी मिल रही है, आपको सर जबरदस्त किस्म की वीडियोस मिल रही हैं जो बाद में अपने पोते तोतों को दिखाएंगे आपको। उसके अलावा सर मैं कह रहा हूं सर एक इससे
कितने एवेन्यूज पूरे हो रहे हैं और इन सब में सर मुस्बत एक्टिविटी हो रही है सर। मैं इसको कभी ना कर ही नहीं सकता ऐसी चीज को। बिल्कुल सर। और मैं इसमें ना सिर्फ आखिरी चीज़ एक ऐड करना चाहता हूँ, और वो ये है कि असद जावेद साहब हमारे दोस्त हैं और अजीम इंसान हैं और बहुत बड़े वेब डेवलपर हैं, और उनको मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो मुस्बत शो की एक ऐप बना दें। और उस ऐप पे अभी होता ये है कि वो जो लोग अगर हमें जो है ना वो जैज़ कैश और इजी पैसा नहीं करते, और वो नहीं जो है वो बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कि उनका नाम ही नहीं हम चला सकते, क्योंकि वो देर इज़ नो वे कि हम ना वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ले सकें कि किस ने भेजा है। वो नंबर तो आ जाता है हमारे पास, नाम नहीं आता। ओके। ठीक है, अगर किसी के लोगों के हम फ़ोन नंबर चलाने शुरू कर देंगे तो वो वैसे बुरा लगता जी है। तो उनको हमने एक बना दी है कि वो एक ऐप बना देंगे, उस पे जैज़ कैश या इजी पैसे से ट्रांजैक्शन चली जाएगी, नाम वो अपना खुद लिख देंगे, और वो जब हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट, तो पूरा महीना शो पे उनका नाम चलता रहेगा। सर वाह सर, ये फौरन शुरू करें। तो ये बस सिर्फ वो असद जावेद साहब को कह दिया है कि वो डेवलप कर दें, वो उनकी मेहरबानी है कि वो जैसे ही करके देंगे तो ये एप्लीकेबल हो जाएगी। डन। वेलने ऑन है सर, ज्यादा लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।